तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा तक पेश करते हैं। हम 22वें बाब की 32वीं आयत तक पहुँच चुके हैं। आज की किस्त में हम खुदा के फजल से 33वें और 34वें बाब का मुतालिया मुकम्मल करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के दौरान अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ रखें और हमारे साथ मुताले में शामिल हों। और अगर आपका कोई सवाल है और हमसे पूछना चाहते हैं, खुदा के फजल से हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने पिछली किस्त का इख्तिताम 32वें बाब के पहले हिस्से पर किया था, जब याकूब लाबिन के घर को छोड़ता है और रास्ते में वो परेशान और फिक्रमंद था और ईसाऊ से खौफजदा था। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद उसके लिए जंग लड़ रहा था। जब वो लाबिन के सामने जाहिर हुआ तो खुदा ने उसे मना किया कि वो याकूब को अच्छा या बुरा कुछ ना कहे। उसने उससे कहा, खबरदार तू याकूब को बुरा भला कुछ मत कहना। 22वीं आयत में एक और कहानी है। ये कहानी याकूब की जिंदगी की एक मुनफरिद रात की कहानी है और आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए कि वो कहानी क्या है। जैसा कि आपने पहले कहा कि जब वो खुदा के फरिश्ते से पहली दफा वहां मिला तो उसने उस जगह का नाम महनाइम रखा। ये सारी बातें खुदा की तरफ से हौसला अफजाई की बातें हैं। लेकिन जब वो खुदा से शख्सी तौर पर मिला तो ये महज एक ख्वाब नहीं था। लेकिन 28वें बाब में जब खुदावन उससे मिलने को आया तो खुदावन उससे एक इंसानी रूप में मिलने के लिए आया था। एक शख्स उससे कुश्ती करने के लिए आया था और खुदा का मकसद था कि याकूब को उसकी पुरानी फितरत से छुड़ाए, क्योंकि याकूब पर उसके नाम का गहरा असर था। क्योंकि जो दूसरों की एड़ी पकड़ता है वो दूसरों के लिए नुकसान का बाइस बनता है और उनसे उनकी अच्छी चीज़ों को ले लेता है। लेकिन खुदा ने उसका जो दूसरों की एड़ी पकड़ता है उसका नाम तब्दील कर दिया और उसका नाम खुदा ने इसराइल रखा, जिसका मतलब है खुदा का शहजादा, या फिर इसका मतलब है खुदा के साथ, जिसके मानी है कि वो खुदावंत के हुक्मों की पैरवी करता है। सही। मैं 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इस हिस्से में हर लफ्ज पर ही गौर करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि सही। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी और वो उसी रात उठा। आप हमें उस रात के मुतालिक बताइए। एक और रात भी थी जब वो अपने बाप के घर से भागा था। यानी 22वें बाब में खुदावन ने उसे एक ऐसा ख्वाब दिखाया जो पहले किसी ने न देखा। आपने कहा खुदावन शख्सी तौर पर उस पर जाहिर हुआ, लेकिन वो तो उससे कुश्ती करने आया। जी। कुश्ती करने वाला यकीनन दूसरे से कुछ चाहता है।
मेरा मतलब है कि मैं किसी से कुश्ती के बदले कुछ चाहता हूँ। आप हमें बताइए कि खुदावन याकूब से क्या लेना चाहता था। लेकिन उसकी खुद एतमादी और खुदा पर भरोसा है, वो ताकत को लेना चाहता था। और मैं कहूँगा कि याकूब का यही मसला था। देखें, खुदा चाहता है कि वो लोगों को हलीमी और ताबेदारी सिखाए, जैसा कि हम पौलुस को देखते हैं। खुदावन चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। गोया वो हमें मौत की हालत में रखता है ताकि हमें वो बरकत दे सके। और खुदा ने याकूब की नस को खींच दिया तो वो असाऊ का सामना कैसे कर सकता था, क्योंकि वो लंगड़ा कर चलने लगा। लेकिन याकूब ने पहले एक मंसूबा बनाया और फिर उसने दुआ की और फिर वो निकला ताकि असाऊ का सामना कर सके, क्योंकि वो चाहता था कि उसका खानदान उससे मिलाप के लिए तैयार हो जाए। और इसलिए उसने दुआ की और वो रात उसके लिए बरकत की रात थी। अगली सुबह जो सूरज चमका तो वो सूरज उसके लिए बाबरकत साबित हुआ, जो हम 28वें बाब में पढ़ते हैं। वो 20 साल तक अपने मामू के घर में अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर पस्ती की जिंदगी गुजार रहा था। अगले बाब के इख्तिताम पर उसका एक नया आगाज होता है, और जब सूरज उस पर चमका तो वो लंगड़ा रहा था, उस जगह पर जिसका नाम फेनीएल है, यानी खुदा का चेहरा। सही। एक आदमी ने उसके साथ कुश्ती की और वो शख्स कौन था जिसने उससे सवाल पूछा? जो शख्स कुश्ती कर रहा था उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। और यही सवाल तब पूछा गया जब वो इसहाक के पास गया। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पिलौठा बेटा एसाऊ हूँ। पर उसने इकरार ना किया कि वो याकूब है। आगाज में उसने झूठ बोला और अब उसने सच बोला। पर अब वो अपने नाम का इकरार करके क्या बताना चाहता था? दरअसल खुदा ने इरादा किया था कि वो उसका नाम बदल देगा, क्योंकि जब हमारा खुदावन किसी का भी नाम बदलता है तो वो खाली उसका नाम ही नहीं बदलता, बल्कि उस शख्स की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देता है। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो ये सब करने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन याकूब इसके बाद बदल गया, क्योंकि खुदा ने उसकी फितरत को बदला। अब वो एड़ी पकड़ने वाला नहीं, बल्कि वो खुदा के हुक्मों की पैरवी करने वाला और खुदा के ताबेदार रहने वाला इंसान बन चुका है, जिसे इंसानों से कुछ नहीं चाहिए। सही। बात वही है कि वो शख्स कौन था जो उससे कुश्ती लड़ रहा था। बाइबल में दीगर जगहों पर भी लिखा है कि ये शख्स कौन था। शायद होसिया के 12वें बाब में हमें इस ताल्लुक से वजाहत मिल सकती है। हम इसके 12वें बाब की 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां हमें इसका वाकया मिलता है। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी को पकड़ा और उसका नाम याकूब हुआ, क्योंकि उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा था। उसकी जिंदगी का खुलासा इस तरह बयान किया जाता है कि उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी को पकड़ा और अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पैदाइश के 32वें बाब में भी हम यही पढ़ते हैं। उसने फरिश्ते से कुश्ती की और उस पर गालिब रहा। दर हकीकत हम पढ़ते हैं कि वो उससे जीता नहीं था, बल्कि हकीकत में यूं हुआ, जब उस फरिश्ते ने जो उससे कुश्ती लड़ रहा था देखा कि ये हार मानने को तैयार नहीं है, तो उसने याकूब की रान को अंदर से छुआ और याकूब लंगड़ा कर चलने लगा और खुदा उसकी खुद एतमादी को खत्म करना चाहता था। हम ज़बूर 104 में पढ़ते हैं कि खुदा पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं उठने लगता है। इसका मतलब है कि वो फरिश्ता उस पर गालिब रहा। वो किस तरह गालिब आया? यही फतह है। उसने रोकर सही। मिन्नत और समाजत की कि मुझे जाने दे। इसलिए जब उसने जान लिया तो उसने उससे कहा, मुझे जाने दे। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने खुदा से दरख्वास्त की कि मुझ पर रहम कर और मुझे बरकत दे। वो खुदा के पास आया, खुदा से दरख्वास्त की और खुदा ने उसकी दरख्वास्त को सुना और उसे वो सब कुछ दिया जो वो खुदा से चाहता था। नए अहदनामे में याकूब की तरह एक ही शख्स है। 2 शख्सियात हैं पुराने और नए अहदनामे में। याकूब उस शख्स को जाहिर करता है जो खुद पर इन्हिसार करता जी। है। ये पुराने अहदनामे में है, जबकि पतरस नए अहदनामे में है। वो भी खुद पर इन्हिसार जी, बिल्कुल। करता था ताकि वो भी महसूस कर सके, और वो भी जार जार रोया। खुदावन ने उसकी खुद एतमादी कैसे खत्म की, इस बारे में बताइए। क्या आपको याद है खुदावन ने पकड़वाए जाने वाली रात क्या कहा?
اس نے کہا کہ تم سب مجھے چھوڑ دو گے، لیکن پطرس نے جواب دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تیری بابت سب ٹھوکر کھائیں گے مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن لوکا 22 میں لکھا ہے، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، ایسا نہیں کہ میں نے شیطان کو اجازت دی ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ لیکن اے پطرس، تجھے اس پھٹکے جانے کی ضرورت ہے تاکہ تو جان لے کہ تو اپنے بھائیوں سے بہتر نہیں۔ تبریاس کی جھیل کے کنارے یہی ہوا جب خداوند نے اس سے پوچھا کہ شمعون، کیا تو سب سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ بےکس اور لاچار ہے، پر خدا کا فضل اس پر تھا۔ صحیح۔ اس کا نام یعقوب سے بدل کر اسرائیل رکھا گیا۔ اس کی ران کو چھوا گیا اور وہ لنگڑانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ اس پر ظاہر ہوا، یا گویا خداوند خود اس سے ملنے کو آیا اور اس جگہ کا نام فنیل رکھا۔ جی، آپ ہمیں فنیل یعنی خدا کے چہرے کے بارے میں بتائیں۔ ایک دن اس کے ماموں لابن نے تیور چڑھا کر اسے دیکھا اور اسے نکال دیا، لیکن اسے خدا کا چہرہ نظر آیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یوں کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا، لیکن میری جان بچ گئی ہے۔ لیکن جو خدا کو دیکھتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ خدا نے موسیٰ سے بھی یہی تو کہا تھا کہ جو مجھے دیکھے گا وہ انسان زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن یعقوب خوش تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا اور زندہ ہوں۔ میں یعقوب کے لنگڑانے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب تک اس نے فرشتے سے کشتی نہ کی تب تک وہ سیدھی راہ پر نہیں چلا تھا۔ جب لنگڑانے لگا تو سیدھی راہ پر چلنے لگا، اور جب بینائی چلی گئی تو وہ بہتر طریقے سے دیکھنے لگا تھا۔ یعنی جسمانی معذوری روحانی صحت کا باعث بن گئی۔ خداوند جانتا تھا کہ یبوک کی گھاٹ پر اس کی خودی جی۔ کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، جیسے کہ خدا نے ابرام کا نام تبدیل کر کے ابراہام رکھا، اس کے بعد اس نے ابرام نہیں بلکہ ہمیشہ ابراہام کہا، لیکن 33ویں باب میں لکھا ہے کہ یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اگرچہ کہ اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا تو اسے دوبارہ یعقوب کیوں کہا گیا؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت 33ویں اور 34ویں باب میں یعقوب درست راہ پر نہیں چل رہا تھا، اور ہم ان دونوں ابواب میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 35ویں باب میں جب ہم پہنچتے ہیں تو خداوند نے اس سے دو اہم چیزیں بتائیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، اور پھر لکھا ہے کہ تیرا آگے کو نام یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اب اسرائیل ہوگا۔ لیکن خداوند نے یہ بات تو 32ویں باب میں پہلے ہی کر دی تھی، لیکن اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ اس مرتبہ میں پیدائش کے 33ویں اور 34ویں باب کے امتحان کے بعد میں دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں کہ خدا نے یہ کہا کہ اب تو اسرائیل کہلائے گا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب یعقوب کو یہ پتا چلا کہ اس کا بیٹا یوسف زندہ ہے تو وہ اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ فطرتی اور منطقی ہے۔ اگر وہ نہ جانتا تو یقیناً اس کا جانا وہاں پر بڑی غلطی ہوتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یعقوب نے اس وقت کیا کیا تھا؟ بائبل ہمیں 46ویں باب میں بتاتی ہے کہ اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا، اور پھر اس نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی، اور پھر خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو مصر جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں تجھ سے وہاں ایک بڑی قوم کو پیدا کروں گا، میں تیرے ساتھ مصر جاؤں گا۔ لیکن اب وہ اسرائیل ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ لیکن 33ویں اور 34ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب تب بھی ایک شخص کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا کہ اس سے اس کا سب کچھ لے لے۔ صحیح۔ 33ویں اور 34ویں باب کے مطابق آپ نے کہا کہ یہ کمزوری کا مرحلہ ہے، اسے یعقوب کے نام سے دوبارہ پکارا۔ بھائی، یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے بالکل کہ جب یعقوب ہماری زندگی میں سر اٹھاتا ہے تو بائبل بتاتی ہے کہ خدا جو کہ فضل کا خدا ہے وہ یعقوب کا خدا ہے۔ کمزوری ہم میں ظاہر ہوتی صحیح۔ ہے،
लेकिन खुदा हमारी मदद करता है ताकि इसराइल यानी खुदा का शहजादा हम में से जाहिर हो, मसीह खुदावंद। सही। जब हम 33वें बाब तक पहुंचते हैं जो कि इफ्राइम भाई के सवाल का मजमून है, हम देखते हैं कि याकूब ईसाऊ से मुलाकात के लिए खौफजदा है, लेकिन एक गैर मामूली बात वाक़या होती है। खुदावंद उसका दिल बदल देता है जी। और याकूब जी। जिस बात के लिए खौफजदा है वो नहीं होती। वो ईसाऊ को आते देखता है। चौथी आयत में लिखा है कि वो दौड़ा, लेकिन ईसाऊ उससे मिलने के लिए दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। हमें इंसानी दिल के ताल्लुक से खुदा के इख्तियार के बारे में बताएं। ये काफी उलझन की बात है। क्या वो सच में 400 आदमियों को इसलिए लेकर आ रहा था कि अपने भाई को चूमे? क्या वाकई ही वो बुरे इरादे से आया था, लेकिन खुदा ने उसका दिल बदल दिया? चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदा दिलों को बदलने का इख्तियार रखता है। इमसाल की किताब हमें बताती है कि बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है और वो उसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहे फेरता है। इसका मतलब है कि खुदा इंसानी दिल पर इख्तियार रखता है, फिर चाहे असाऊ ही क्यों ना हो जो अपने भाई को कत्ल करने का इरादा रखता था। लेकिन खुदा जो तमाम चीजों पर इख्तियार रखता है और वो दिलों को बदलने की कुदरत रखता है। खुदा ने असाऊ का दिल ही नहीं बदला, बल्कि बहुतों के दिल बदले हैं। खुदावन ने साउल का दिल बदला और कोई भी नहीं जानता था कि साउल बदल कर अब पालूस रसूल बन गया है। आपने कहा कि 33वें बाब में याकूब कमजोरी की हालत में जी। था। इसके बावजूद खुदावन ने उसकी हौसला अफजाई की। खुदावन रास्ते में उस पर जाहिर हुआ और उसे 2 फरिश्तों की फौज दिखाई और उस जगह का नाम महनाइम रखा। खुदावन ने उससे वादा करते हुए कहा कि मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। लेकिन 10वीं आयत में लिखा है कि याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। मेहरबानी से मेरा नजराना कबूल कर। याकूब ने अपने भाई असाव से कहा, जब मैंने तेरा चेहरा देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है। भाई यूसुफ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 33वें और 34वें बाब में याकूब दुरुस्त राह पर नहीं चल रहा था, और इसी वजह से 34वें बाब में उसे वहां से भागना पड़ा था। लेकिन खुदावन 35वें बाब में अपने बड़े फजल से जाहिर हुआ और फिर वो सीधी राह पर चलने लगा। दर हकीकत जो आयत आपने पढ़ी, बस एक यही आयत नहीं जो मुझे उदास करती है। मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है। खुदा का चेहरा देखना, ये तुम क्या फजूल सी बात मेरे साथ कर रहे हो? दर हकीकत जब ईमान कमजोर होता है तो इंसान इस तरह की बेतुकी बात कर ही लेता है। हम सुनते हैं कि वो कम से कम 5 मर्तबा ये कहता है कि मेरा खुदावंद और तेरा खादिम याकूब, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकेंगे, और तू अपने भाइयों के लिए खुदावंद की तरह है। वो बड़े थे लेकिन खुदावंद से दूर थे। खुदावंद कुछ भी करने पर कादिर है, इसलिए मोहतात रहें। सही। याकूब बैतेल की तरफ जा रहा था, लेकिन वो वहां ना पहुंचा। उसने अपने भाई असाव से वादा किया कि मैं शईर तक तेरे पीछे आऊंगा, लेकिन वो शईर तक उसके पीछे ना गया। 17वीं आयत में लिखा है कि और याकूब सफर करता हुआ सुकात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपाओं के लिए झोंपड़े खड़े किए, और इसी सबब से उस जगह का नाम सुकात पड़ गया। बताइए कि सुकात में रुकने का क्या मतलब है? खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस के पैदाइश के 25वें बाब में पहले ही ये कह दिया था कि याकूब एक सादा मिजाज इंसान है जो डेरों में रहना पसंद करता है, और वो माँ का लाडला बेटा है। और इब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने याकूब और इसहाक के साथ खैमों में सकूनत की थी, और याकूब को खैमों में रहने वाला बताया गया है। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर घर बना रहा है। जैसा कि आपने तवज्जो दिलाई है कि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, और इससे भी गलत बात यह है कि उसने अपने भाई से दूर जाने का फैसला किया। खुदा ने कहा कि उठ और बैत-एल को वापस जा, लेकिन वो बैत-एल जाने की बजाय सकूत चला गया और वहां घर बनाया। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
जानते हैं कि खुदा दिलों पर इख्तियार रखता है और याकूब ईसाऊ से खौफजदा था, लेकिन इसके बावजूद ईसाऊ से मुलाकात अच्छी रही। लेकिन 18वीं आयत में लिखा है, और याकूब एक शहर सिकम में सही सलामत पहुंचा। क्या इसका कोई और मतलब है? जी भाई यूसुफ। यहाँ हम इस बात को बड़े वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि याकूब की जिंदगी में कोई भी खतरा मौजूद नहीं था और खुदा हमें भी उन्हीं खतरात में डालता है जिनसे वो हमें बचा सकता है और हमें उनका पता नहीं होता। वो हमें बचाता है, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो वो हमें तंबी करने के लिए हमें सजा देता है। वो सलामती से सिकम पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सिकम से सलामती से वापस ना निकल पाया था। वहाँ खतरा था जहाँ से याकूब को निकलना चाहिए था। उसे बैतएल जाना चाहिए था, लेकिन वो समझ नहीं पाया हमारी सलामती बैतएल में है। यही कुछ 35वें बाब में हुआ। लेकिन यहाँ वो सकूत के मुकाम पर कुछ देर रुका और फिर कुछ देर वो सिकम के मुकाम पर रुका जहाँ उसे मुश्किल उठानी पड़ी। 33वां बाब इन आयात पर खत्म होता है और 19वीं आयत में लिखा है, और जमीन के जिस किते पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहां एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इला इसराइल रखा। इस नाम के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? दर हकीकत वाज़ेह है कि वो उलझन का शिकार था और वो दुरुस्त राह पर नहीं था। वो इस मज़बा को याकूब के खानदान से मंसूब नहीं करता। वो यहाँ सिर्फ कहता है कि इसराइल का खुदा। लेकिन याकूब, तेरे घराने का क्या होगा? क्या तेरा घराना तेरी जिम्मेदारी नहीं है? वो गैर जिम्मेदार था, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? यशवा ने अपने घराने के लिए क्या कहा था? वो भी सिकम आया था। इसके बारे में हम यशवा के 24वें बाब में पढ़ सकते हैं और उसने शानदार अल्फाज कहे, सो अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। लेकिन याकूब अकेला ही खुदा की परस्तिश करता था, लेकिन उसके घराने का क्या होगा? क्योंकि वो अकेला खुदा के आगे झुकता था। उसके खानदान वाले खुदा को नहीं जानते थे, जिसके बारे में हम 34वें बाब में पढ़ते हैं। 34वें बाब में हम भेड़ और भेड़िए को देखते हैं। भेड़ दीना है जो कि याकूब की बेटी है, जी जिसके लिए वो मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहता है। जब जी। वो उस जगह के करीब पहुंचा, वो वहां घर बनाकर रहना चाहता था। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहता था, लेकिन दीना उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई, लेकिन वो भेड़िए का शिकार हो गई। हमें इस वाक़े के मुतल्लिक बताइए। ये एक अफसोसनाक वाकया है जिस पर हम बात कर सकते हैं। वो एक मासूम लड़की थी जो रात को बाहर निकली और वो एक भेड़िए का शिकार हो गई। वो बाहर किसी को देखने गई थी, लेकिन उसने कुछ गलत ना किया। वो मुल्क बहुत ही बुरा मुल्क था। जब आप किसी फिसलने वाली जगह पर चलें तो आपको एहतियात करनी पड़ती है कि मुझे कहाँ अपना पाँव रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। वो लड़की बहुत ही मासूम थी, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो बहुत ही मासूम और सादा लड़की थी, बिल्कुल अपनी दादी रिबका की तरह और अपनी परदादी सारा की तरह। अगर खुदावन उनकी हिफाजत ना करता तो वो दोनों भी बर्बाद हो जातीं। वो अपने शौहरों के साथ थीं और यहाँ पर ये अकेली लड़की एक बदकार मुल्क में थी। और बाइबल बताती है कि वो बुत परस्तों की ईद का एक बड़ा दिन था और बदी अरूज पर थी। ये लड़की मासूम थी और बस चहलकदमी करने के लिए बाहर निकली, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं था। जैसा कि आपने कहा कि भेड़िया घात लगाए बैठा था, वो वापस आई और जब वो वापस आई तो उसकी हालत वैसी नहीं थी जैसी वो घर से निकली थी। वो ऐसी यादों को वापस लेकर आई थी जिसे एक लड़की मरते दम तक कभी भी नहीं भूल सकती। वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ यही कहूंगा, इस कहानी में मुख्तलिफ लोगों ने गलतियां की। दीना घर से निकली के मुल्क की लड़कियों को देखे। आपने इस रवैये के ताल्लुक से आगाही भी दी है। एक बदकार शख्स आता है और उस लड़की को देखता है और उससे जिनसी ज्यादती करता है। हम इस किस्म के रवैये से कैसे आगाही हासिल कर सकते हैं? और याकूब के बेटों का रवैया भी कुछ इसी तरह का था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लड़की गलती पर थी और ना ही उसे कोई बताने वाला था कि वहां से बाहर अकेली यानी ना कि उसके जाए। खानदान ने भी गफलत का मुजाहिरा किया। गफलत सही, थी, उनमें नज़्म व यकीनन ज़ब्त की कमी थी। सही।
ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے کسی سے اجازت لی یا پھر اس کے ساتھ کوئی گیا تھا۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں تھی اس طرح کی جگہ میں اکیلے نکلنا۔ جس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی وہ سکم کا تھا اور ہمور کا بیٹا تھا۔ اس نے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسی کی محبت میں اس کے خاندان سے اس کا رشتہ مانگا۔ وہ کس قدر بے وقوف انسان تھا، اور جو کچھ ہوا وہ اس کا حقدار تھا، اور اس کا خمیازہ پورے شہر کو بھگتنا پڑا کیونکہ اس شہر کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شمعون اور لاوی نے بدی سے غضب کا کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہم پیدائش کے 6 باب میں پڑھتے ہیں کہ زمین بدی سے بھر گئی تھی، لیکن یعقوب کے بیٹے شمعون اور لاوی کا بھی یہی حال تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور وہ ان کو مرتے دم تک نہ بھولا۔ اس لیے پیدائش کے 49ویں باب میں لکھا ہے کہ ان کو برکت دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ شمعون اور لاوی دونوں بھائی بھائی ہیں، لیکن ان کی تلواریں ظلم کا ہتھیار ہیں۔ اے میری جان ان کے مشوروں میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے اپنے غضب میں لوگوں کو مارا تھا، اور میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ان سب سے کہا کہ تم اپنے ختنے کرواؤ یہ اور سیاست پھر ہے۔ تم ہم میں شامل ہو پاؤ گے۔ سکم کے لیے وہ لڑکی بہت اہم تھی، لیکن اس کے باپ کے لیے ان سے تجارت کرنا بہت اہم تھا۔ اس نے سوچا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور ہم سب مل کر یہاں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں گے۔ شمعون اور لاوی کے لیے انتقام سب سے اہم تھا۔ اس پوری کہانی میں خدا کہاں تھا؟ خدا نہیں تھا۔ اس باب کا اختتام المناک ہے کیونکہ خدا اس ایمان کے گھرانے کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے جی مہمانوں ضرور، سے آج کیوں کے نہیں۔ پروگرام کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں برکت دینے اور استعمال کرنے کے لیے خدا ہمیں ہماری خودی سے خالی کرتا ہے، ہماری اپنی قوت سے جو ہمارے اندر ہے اور ان مسائل سے جو اس کے خلاف ہیں۔ صحیح۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ صحیح۔ مجھے جو بات پسند آئی وہ بائبل کی مجموعی مضمون سے ہے جو اس کہانی سے براہ راست منسلک نہیں۔ جب ہم کشتی کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھا جو اس سے کشتی لڑ رہا تھا، لیکن ہم بائبل کی ایک اور کتاب سے جان لیتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم سب خود کو یعقوب کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، خود انحصاری اور خود اعتمادی، جس کے لیے خدا کی بہت زیادہ مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ہماری خودی سے خالی کرے۔ ہم سب کو یعقوب کی طرح یہ کہنے کی ضرورت ہے، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ خود کو خداوند کے اختیار اور قوت کے نیچے رکھیں، خود پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی ان پر بھروسہ کریں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، بلکہ زندہ خدا پر بھروسہ کریں اور اسی سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کے احکامات پر چلیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔